आप देख रहे हैं सिटीजन वाइज, जहां हर खबर आपकी आवाज बनती है। जी हां, मैं हूं शब और आज हम आपके लिए लाए हैं सबसे ताजा, सबसे सच्ची और सबसे महत्वपूर्ण खबरें सीधे आपके शहर और देश से। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हर खबर है आपकी समझ के लिए और हर सवाल का जवाब है साफ साफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा खबरें। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के कैबिनेट विस्तार ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। इस शपथ ग्रहण समारोह में कई नए चेहरों को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर हो रही है वो है निशांत कुमार। बिहार के राजनीति में लंबे समय से शांत और लो प्रोफाइल माने जाने वाले निशांत कुमार अचानक मंत्री कैसे बन गए, ये सवाल अब हर एक तरफ से पूछा जा रहा है। जेडीयू और जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी इस फैसले को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं तेज हो गई। माना जा रहा है कि ये सिर्फ एक साधारण कैबिनेट विस्तार नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों से पहले बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है। दरअसल निशांत कुमार को अब तक सक्रिय राजनीति से दूर माना जाता था। वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में बहुत कम दिखाई देते थे और मीडिया से भी दूरी बनाए रखते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उनकी सक्रियता लगातार बढ़ी। जेडीयू के कई संगठनात्मक कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी देखने को मिली है और पार्टी नेताओं के साथ उनकी बैठकों की खबरें सामने आने लगी हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब पार्टी के भविष्य को लेकर नई रणनीति तैयार कर रहे हैं और इसी रणनीति के तहत निशांत कुमार को आगे लाया जा रहा है। पार्टी के अंदर ये चर्चा है कि जेडीयू अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत करने के साथ साथ युवा चेहराओं को भी सामने लाकर नई राजनीतिक पहचान बनाना चाहती है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राजभवन में काफी हलचल देखने को मिली है। राज्यपाल ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस दौरान एनडीए गठबंधन के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने इसे संतुलित और विकास केंद्रित कैबिनेट बताया। हालांकि विपक्ष ने इस पूरे विस्तार पर सवाल उठाए हैं। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी नेताओं ने आरोप लगाया है कि यह कैबिनेट विस्तार की पूरी तरह राजनीतिक मजबूरी का नतीजा है और चुनावी समीकरण साधने के लिए किया गया है। विपक्ष का कहना है कि बिहार में रोजगारी, कानून व्यवस्था और विकास जैसे मुद्दों पर सरकार घिरी हुई है, इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए नए चेहरों को शामिल किया गया है। बता दें कि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये कदम आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर उठाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की राजनीति में सबसे प्रभावशाली नेता में गिने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनकी पार्टी का जनाधार कई इलाकों में कमजोर हुआ है। ऐसे में पार्टी अब नए नेताएं और नेतृत्व और नई रणनीति के जरिए खुद को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। निशांत कुमार को मंत्री